नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रयागराज से लाइव बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको अतीक के आपराधिक इतिहास के बारे में 44 सेकंड की छोटी छोटी कहानियों के जरिए बताएंगे। 4 दशकों का अतीक का आपराधिक साम्राज्य कैसे 44 सेकंड में धराशायी हो गया और बीते 4 दशकों में उसने किस तरीके से अपने इस आपराधिक साम्राज्य को खड़ा कर रखा था। 44 सेकंड की तमाम कहानियां हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जो कि नैनी सेंट्रल जेल से है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अतीक का बेटा अली इसी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और पिता की मौत के बाद से अली बहुत बेचैन है। वो 2 रातों से सो नहीं पाया है, ये जानकारी सामने आ रही है। शनिवार को जब अतीक और अशरफ का मर्डर होता है, उसके बाद से अली को जब ये सूचना मिली, तब से लेकर अब तक अली बहुत बेचैन है, वो सो नहीं पाया है। इसी नैनी सेंट्रल जेल में अतीक बंद है। इसके अलावा अतीक और अशरफ के जो तीनों गुनहगार हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की है, उनको भी इसी नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा गया है। और यहीं पर अतीक का बेटा अली भी बंद है। जब से उसको इस बात की जानकारी मिली है कि उसके पिता अतीक, उसके चाचा अशरफ, दोनों की हत्या हो गई है, उसके बाद से ही लगातार वो बेचैन है। जेल सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि जब उस रात उसको ये सूचना मिली तो वो गश खाकर गिर गया, बार बार वो बेचैन रहा और उसके बाद बीते 2 रातों से वो सो नहीं पाया है। इस बात को सोच सोच कर वो परेशान हुए जा रहा है कि बाहर ना उसका पिता है, ना उसके चाचा हैं, उसका एक भाई असद, उसका भी एनकाउंटर हो चुका है। तो आप सोचिए कि वो अतीक एंड फैमिली जिनका 4 दशकों तक अपराध का साम्राज्य रहा, प्रयागराज उसके आसपास के जिलों पर इनका दबदबा रहा, एक के बाद एक इन्होंने गुनाह किए, आज वो पूरी फैमिली किस कदर परेशान है। शाइस्ता कहां है किसी को पता नहीं है। अतीक और अशरफ पुलिस कस्टडी में 3 बदमाश आते हैं और तीनों को गोली मारकर धराशायी कर देते हैं दोनों को। असद का एनकाउंटर हो जाता है। दूसरी तरफ अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। अतीक का एक और बेटा अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। इसके अलावा 2 उसके जो नाबालिग बेटे हैं वो बाल सुधार गृह में हैं। तो पूरा परिवार इस वक्त किस मुहाने पर, किस मोड़ पर खड़ा हुआ है, ये सोच सोचकर अली भी बेचैन और परेशान हुए जा रहा है। ये यहां से बड़ी खबर है। लेकिन चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से वो सारी तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि 4 दशकों का अतीक का साम्राज्य, अपराध का साम्राज्य कैसे 44 सेकंड में धराशायी हो गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको वो बता दें। सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा अपग्रेड की जाएगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा अपग्रेड की जाएगी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री को वैसे भी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन जिस तरीके से 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक स्वस्थ माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके मद्देनजर अब उनकी सुरक्षा यहां पर बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को अपग्रेड किया जाएगा। और एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। इस वक्त की जानकारी यही मिल रही है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जितने भी दौरे होने वाले हैं, उन तमाम दौरों पर आपको बढ़ी सुरक्षा देखने को मिलेगी। क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है, कई रैलियां वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होनी है। ऐसे में जब वहां पर रैली को संबोधित करने जाएंगे, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी देखने को मिलेगी। संकेत हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था कल इनके आवास की बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा मंत्रियों और दोनों डिप्टी सीएम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई थी। अब ये निर्देश हुए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के चुनावी प्रचार में जब निकलेंगे, उस दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी हुई होगी। वहां पर स्थानीय स्तर पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी और इसके अलावा कर्नाटक चुनाव में जाएंगे, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। यानी कि एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ से बाहर भी बढ़ी रहेगी और इसके निर्देश सीधे तौर पर दिए जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई, उनके आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है और साथ ही साथ उनके संभावित सभी कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखने को मिलेगी। और चलिए अब आपको वो सारी रिपोर्ट्स दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि पूर्वांचल में 4 दशकों तक वो अतीक जिसका आपराधिक साम्राज्य कायम रहा, जिससे तमाम लोग डरे रहा करते थे, सहमे रहा करते थे, जब जिसको चाहता था किडनैप किया करता था, जब जिसको चाहता था उसकी हत्या करवा दिया करता था, उस अतीक अहमद की आपराधिक साम्राज्य की कहानी कैसे 44 सेकंड में धराशायी हो गई, आपको वो दिखाते हैं। 44 साल, 44 गुना, 44 सेकंड, सिर्फ 44। यूपी के सबसे बड़े डॉन अतीक के खौफ का अंत हो गया।
ना किसी को सोचने का मौका मिला, ना कोई कुछ समझ पाया। जो कुछ भी हुआ सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। जिस शहर में अतीक अहमद के सराम का खौफनाक कांड, सबूत, गवाह और दस्तावेज भरे पड़े हैं, उसी शहर की सड़क पर ऐसे ढेर हो गया डॉन अतीक अहमद। कैमरे में 3 हमलावर साफ साफ दिखे। तीनों के निशाने पर सिर्फ 2 ही शख्स थे, अतीक और उसका भाई अशरफ। अतीक को पहली गोली कनपट्टी पर सटाकर मारी गई। पहली गोली लगते ही अतीक वहीं ढेर हो गया। अशरफ कुछ समझ पाता उससे पहले हमलावरों की पिस्तौल का निशाना बन गया। 44 सेकंड के हत्याकांड में तीनों हमलावर तब तक गोली चलाते रहे जब तक अतीक और अशरफ मर नहीं गए। एक हमलावर ने गैंगस्टर अतीक अहमद की कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी। पहली गोली अतीक को मारी गई, दूसरी गोली अशरफ के सीने में मारी गई। गोली लगते ही दोनों भाई जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद भी हमलावर दे दनादन गोलियां दागते रहे। प्रयागराज में अतीक और अशरफ को पुलिस मेडिकल जांच के लिए कॉलवेन अस्पताल ले जा रही थी। मीडिया साथ साथ चलते हुए दोनों से सवाल कर रहा था। तभी अतीक से पूछा गया कि बेटे असद के जनाजे में आपको नहीं ले जाया गया। नहीं ले गए तो नहीं गए। बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इतना कहते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस का घेरा तोड़ते हुए 3 तरफ से 3 हमलावरों ने दोनों भाइयों को गोलियों से भून डाला। गोली लगते ही अतीक वहीं पर गिर गया। अतीक की हथकड़ी को पकड़े पुलिसकर्मी को झटका लगा, वो भी घायल हो गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी है। अगले 10 सेकंड में अशरफ भी भाई अतीक के पास ही गिर गया। 15 अप्रैल की शाम करीब 6:30 बजे अतीक और अशरफ से धूमनगंज थाने में एसटीएफ और यूपी एटीएस के अधिकारियों ने पूछताछ की। फिर करीब 8:30 बजे पुलिस सुरक्षा में दोनों भाइयों को उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार और कारतूस बरामद कराने के लिए कसारी मसारी के जंगल ले जाया गया। घटनास्थल से 2 पिस्टल बरामद की गई। इनमें से एक अमेरिकी पिस्टल है। साथ ही वहां पुलिस को 55 से अधिक कारतूस भी मिले। हथियार बरामदगी के बाद दोनों को लेकर पुलिस टीम कॉलवेन हॉस्पिटल रवाना हो गई ताकि दोनों को फिर से थाने ले जाने से पहले उनकी मेडिकल जांच हो जाए। देर रात 10:29 पर पुलिस का काफिला अतीक और अशरफ को लेकर कॉलवेन अस्पताल पहुंचा। वहां दोनों भाई पुलिस वाहन से नीचे उतरे। दोनों के हाथ एक ही हथकड़ी से बंधे थे। दोनों को पुलिस ने घेर कर रखा था। तभी मीडिया ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। तभी तीनों हमलावरों ने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। मुस्लिम गोलियों की बूंद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस को कुछ समझ में आता। तब तक तीनों हमलावरों में से एक ने आगे आकर सरेंडर करने की मुद्रा में दोनों हाथ खड़े कर दिए। तभी एक और हमलावर सामने आ गया। वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने दोनों को दबोच लिया। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या से पहले एक वीडियो सामने आया है। इसमें अतीक पुलिस जीप से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले उसने भीड़ में खड़े किसी अनजान आदमी को इशारा किया था। यह इशारा अतीक ने किसे किया था, ये बड़ा सवाल है। क्या अतीक ने अपनी मौत को खुद बुलाया? वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि अतीक पुलिस जीप से उतरते वक्त इशारे में किसी को अपनी तरफ बुला रहा था। ये वीडियो हत्याकांड से ठीक पहले का है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अतीक का ये वीडियो बहुत बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा है। अतीक की हत्या के पीछे किसकी साजिश थी? क्या अतीक की हत्या उसके दुश्मन गैंग ने की? क्या अतीक कोई बड़ा खुलासा करने वाला था? मर्डर की फुल प्रूफ प्लानिंग किसने की? अतीक को मारने की प्लानिंग में और कितने लोग शामिल हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस लगी हुई है। तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे। इनके नाम सनी, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य है। हमले के फौरन बाद ही तीनों ने सरेंडर कर दिया। लवलेश बांदा, अरुण कासगंज और सनी हमीरपुर का रहने वाला है। उनसे हथियार बरामद किए गए हैं। कांस्टेबल मान सिंह को भी गोली लगी है। एफआईआर के मुताबिक तीनों शूटर्स ने बताया है कि वो अतीक अशरफ को मारकर अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे। जब से कोर्ट ने अतीक अशरफ को पुलिस कस्टडी दी थी, तब से ही वो प्रयागराज आ गए थे और मीडिया कर्मी बनकर दोनों को मारने के फिराक में थे और शनिवार को मौका मिलते ही उन्हें मार दिया। अतीक अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले तीनों हमलावर पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूछताछ जारी है। हमलावरों के पते ठिकाने खंगाले जा रहे हैं। पुलिस हत्याकांड की परतें खोलने में जुटी है।
नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम। अतीक का भाई अशरफ कैमरे पर गुड्डू मुस्लिम का नाम लेता है, मेन बात बताना चाहता है, तभी उसकी गोली पिस्टल की गोली से बंद कर दी गई। अशरफ गुड्डू मुस्लिम की क्या कहानी सुनाने वाला था? क्या ये राज अशरफ की मौत के साथ ही दफन हो जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि गुड्डू मुस्लिम के तार बॉर्डर पार बैठे आर्म्स डीलर से जुड़े बताए जाते हैं। अशरफ क्या इन्हीं इंटरनेशनल माफियाओं से जुड़ा बड़ा खुलासा करना चाहता था? अतीक और अशरफ की हत्या में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ, दावा है कि वो पिस्तौल तुर्की में बनी थी। इस हत्या में ज़ेगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। ये तुर्की मेड पिस्टल होती है जो क्रॉस बॉर्डर से ही अवैध तरीके से भारत आती है। मूसेवाला हत्याकांड में भी क्रॉस बॉर्डर से इसी ज़ेगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। इस पिस्टल से करीब 15 राउंड फायर किया जाता है। इस पिस्तौल की कीमत ब्लैक मार्केट में करीब 5 से 7 लाख रुपए है। उमेश पाल मर्डर के बाद 51 दिन अतीक के लिए कयामत के रहे। 15 दिन में 2 बार वो साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। उम्र कैद की सजा हुई। तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। अतीक अभी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर था। शनिवार को पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी तो चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। एनकाउंटर होगा या पुलिस मारेगी या कोई अपनी बिरादरी का सिरफिरा सड़क के किनारे बड़ा मिलूंगा। मौत के खौफ से भरा अतीक का ये बयान 19 साल पहले का है। 19 साल पहले ही अतीक के सिर पर मौत का खौफ सवार था। तभी तो साल 2004 में उत्तर प्रदेश की फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान मीडिया से अतीक ने ये बात कही थी। 19 साल बाद पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हुई तो अतीक का खौफ भरा ये बयान दोबारा चर्चा में आ गया। अतीक और अशरफ काफी दिनों से जेल में थे। 4 बेटे भी जेल में हैं। इसके बावजूद इनका आपराधिक कारोबार का तंत्र चल रहा था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अतीक के किसी साथी को कुछ बड़ा पर्दाफाश होने का खतरा लग रहा था। इसी के डर के चलते उसने शूटर्स को सुपारी देकर अतीक की ऐसे सरेराह हत्या करवा दी। पूरे यूपी में अतीक अहमद की दबंगई रही है। ऐसे में अतीक के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस अतीक पर तेजी से कार्रवाई कर रही थी। ऐसे में अतीक का कुनबा बिखरा हुआ था। शूटर्स भागे हुए थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि किसी पुराने दुश्मन के लिए बदला लेने का ये मुफीद समय लगा था और उसने अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी। अतीक का एक समय ऐसा था कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना भी संभव नहीं था। 5 फीट 6 इंच की गठीली कदकाठी के इस बाहुबली के नाम जमीन हड़पने, रंगबाजी, किडनैपिंग के सैकड़ों अपराध दर्ज थे। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम अहमदाबाद की साबरमती जेल से फिर प्रयागराज की नैनी जेल लाई थी। अतीक अहमद और उसके गिरोह के सदस्यों को 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उमेश पाल 2005 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। महज 17 साल की उम्र में अतीक रंगदारी, वसूली का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुका था। उस पर हत्या का एक आरोप लग चुका था, लेकिन अतीक को एक चुनौती मिल रही थी। ये चुनौती थी चांद बाबा की। चांद बाबा छटा हुआ गैंगस्टर था, बड़ी गैंग थी। अतीक और चांद बाबा गैंग में अक्सर भिड़ंत होती रहती थी। उन्हीं दिनों अतीक और चांद बाबा चुनावी दंगल में आमने सामने आ गए। जो अपराधीकरण हुआ, जो अपराधी विधायक और सांसद बन गए, जो अपराधी पुलिस को, प्रशासन को देख करके डरना चाहिए, वह इस हैसियत में सपा बसपा की सरकारों के समय में आ गए कि उनसे ही पुलिस और प्रशासन डरने लगा। जिस दिन चुनाव के नतीजे आने थे उसी दिन इलाहाबाद के रोशन बाग में अतीक गैंग ने अपनी ताकत दिखाई। चांद बाबा को भरे बाजार में बमबाजों ने धुआं धुआं कर दिया। राजनीति में अतीक ने ऐसी धमाकेदार लॉन्चिंग की कि पूरा इलाहाबाद थर्रा गया। उधर चांद बाबा की हत्या हुई, इधर शाम को चुनावी नतीजे में अतीक ने बाजी मारी। चांद बाबा हत्याकांड के आरोप अतीक गैंग पर लगे, लेकिन उसके खौफ से किसी ने मुकदमा तक दर्ज नहीं करवाया था। चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था, लेकिन अतीक की पहुंच उन दिनों भी दिल्ली तक थी। ये बात बहुत कम लोग जानते थे। एक बार जब पुलिस ने अतीक को दबोचा तो उसकी रिहाई के लिए दिल्ली से सरकारी फोन इलाहाबाद घुमाया गया था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अतीक के इलाहाबाद के एक कांग्रेसी नेता से गाढ़ी दोस्ती थी। 1995 के गेस्ट हाउस कांड में मायावती पर हमला करने वालों में अतीक का नाम सबसे आगे था। मायावती ने माफिया अतीक का नाम कई बार मंचों से भी लिया। इस कांड में अतीक के नाम पर मुकदमा भी दर्ज हुआ।
गेस्ट हाउस कांड में मायावती की जान पर बनाई थी। समाजवादी पार्टी समर्थक बाहुबलियों की पूरी फौज मायावती को गेस्ट हाउस में घेर कर बैठी थी। उनके साथ बदसलूकी भी की गई। मायावती किसी तरह उस दिन सलामत बच गई, लेकिन इस गेस्ट हाउस कांड से अतीक मायावती की आंखों में किरकिरी की तरह चुभने लगा। बताते हैं कि इसी कांड के बाद मुलायम सिंह का वो चहेता भी बना। राजू पाल पर अतीक अहमद के आदमियों ने हमला किया था। चुनावी नतीजे के बाद अतीक के गुंडों ने राजू पर 2 बार हमला किया था। एक बार राजू के दफ्तर पर बम बरसाए गए तो दूसरी बार उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई। राजू को अतीक से डर था, इसलिए उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन राजू को जो सुरक्षा मिली वो काफी नहीं थी। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में राजू पाल किसी बीमार को देखने आए थे। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तब पहले से घात लगाकर बैठे शूटरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। तब के इलाहाबाद में दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही थी। शूटर एक विधायक को दौड़ा दौड़ा कर गोली मार रहे थे। राजू पाल को तब तक गोली मारी गई जब तक वो छलनी नहीं हो गए। फायरिंग के बाद राजू पाल को लोगों ने टेम्पो में लादकर अस्पताल तक पहुंचाया। प्रयागराज के जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती राजू पाल को 19 गोलियां मारी गई थी। इस गोलीकांड में राजू पाल के 2 बॉडीगार्ड संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हो गई थी। राजू पाल की हत्या के बाद पूरे इलाहाबाद में बखेड़ा मचा, तोड़फोड़ हुई। उपद्रवियों ने पूरे शहर में आगजनी की। उस अफरा तफरी और दंगे की तोहमत भी अतीक के माथे पर चस्पा हुई। राजू पाल मर्डर के बाद हुए चुनाव में बीएसपी ने बाजी मारी। मायावती जैसे ही सीएम बनी, अतीक की शामत आ गई। अतीक से मायावती गेस्ट हाउस कांड का हिसाब चुकता कर रही थी। मायावती सरकार में अतीक पर एक दिन में सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए। सिविल लाइन में बना अतीक का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ढहा दिया गया। राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। इस मामले में गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया था। सीबीसीआईडी ने गुड्डू को आरोपी बनाया था। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन गुड्डू मुस्लिम तब अंडरग्राउंड हो गया और अतीक गैंग को संभालता रहा। राजू पाल की हत्या के 18 साल बाद गुड्डू मुस्लिम जब सामने आया तो बम फाड़ अंदाज में। राजू पाल की हत्या के मामले में गवाह उमेश पाल को अतीक के बेटे असद ने मौत के घाट उतारा। उमेश पाल और उनके 2 बॉडीगार्ड को असद ने 5 गैंगस्टर के साथ मिलकर मारा। गुड्डू मुस्लिम इसमें सबसे आगे था। अतीक के इस बमबाज के पीछे पुलिस लगी है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। भेद खुलने के डर से दोनों भाइयों की रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अतीक ने पहले भी पुलिस पूछताछ में पाकिस्तान से आर्म्स मंगवाने की बात कबूल की थी। अतीक ने कई विदेशी हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगाए थे। गुड्डू मुस्लिम इन हथियारों की डीलिंग कराता था। असद का एक वीडियो आज भी वायरल होता है। ये 2017 का बताया जाता है। तब उसने एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग की थी। उस समय असद नाबालिग था। वायरल वीडियो में असद की फायरिंग पर लोग वाह-वाही करते सुनाई देते हैं। प्रयागराज में अतीक के बेटे कैसे बवाल काटते थे। ईशान अतीक की तरह उसके बेटों को भी जेल में सड़ने की धमकी भी देता है। अतीक की औलादें भी कम नहीं थी। जिस असद का एनकाउंटर हुआ वो स्कूल के दिनों से दादागिरी जमाता। स्कूल में असद एक चैंपियनशिप में हार गया था, जिसके बाद उसने मुकाबले के विजेता स्टूडेंट की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, जब इस झगड़े में शिक्षकों ने बीच बचाव किया तो असद ने उन्हें भी पीट दिया था। कॉलेज में अतीक के बेटों की बदमाशी कुख्यात रही। कॉलेज के क्रिसमस मेले पर अतीक के बेटे सैकड़ों लड़कों का हुजूम लेकर चलते थे। किसी भी स्टॉल पर मुफ्त में खा लेना, किसी भी झूले पर कई घंटे तक के लिए कब्जा कर लेना उनके लिए आम बात थी। अतीक की दबंगई एक बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में देखी। अतीक खुद यूनिवर्सिटी पहुंचा था, टीचर्स को पीटा था। इसी मामले में उसे 2017 में जेल भेजा गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में अतीक को समाजवादी पार्टी ने कानपुर से टिकट दिया। अतीक चुनाव का बिगुल फूंकने 320 गाड़ियों के काफिले को लेकर कानपुर पहुंचा था। इस काफिले में अतीक खुद 8 करोड़ की कीमत वाली विदेशी गाड़ी में